अब हिंदुस्तान में ट्रंप को लेके मुजाहरे हो रहे हैं, मतलब उनकी तस्वीर को जलाया जा रहा है और उनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ। दूसरी जानिब ट्रंप साहब, ये यकीनन उनको पाकिस्तानी एजेंट हो गए जो ये काम कर रहे हैं ताकि और फासले वो बढ़ते, इस कदर बढ़ते जा रहे हैं फासले कि आज ट्रंप ने उनके साथ CEO बैठे थे एप्पल के, उसको उन्होंने कहा है कि यहाँ हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट और बाकी चीज़ों, मतलब सुन ले क्या कहा, मेरे पास वो क्लिप है, तो चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। सुना है जी क्या कहा ट्रंप ने एप्पल के CEO को, ले जी। भाई बात ये है, मैं आपको शुरू दिन से कह रहा था, आप उसकी तस्वीरें जलाएं, उसको बुरा भला कहें, आप उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। और वो शख्स जो है, मतलब मुझे हैरत हो रही है, मोदी साहब जो हैं वो 2016 से मौसूफ को कल्टीवेट कर रहे हैं, कभी हाउडी मोडी और कभी उनको गुजरात बुलाना और ये और ठीक। उसके बाद मौसूफ के ओहदे का हल्फ उठाने के बाद मिलने वाले जो गैर मुल्की हैं चंद, उनमें से भी ये सारे फहरिस्त रहे। अब आप जैसे काइयाँ बंदे से, इतने तजुर्बाकार आदमी बंदे से, मतलब मैं उनके साथ किसी भी तरह का एक्सपोजर हुए बग़ैर महज उनको एक बतौर सहाफ़ी जानते हुए कि ट्रंप बहुत खुद परस्त हैं, खुद ही कहते हैं आई हैव डन अ ग्रेट थिंग, आई हैव डन अ ग्रेट थिंग। अब उसको अगर एक्नॉलेज ना हो तो उसको याद दिलाना पड़ रहा है, बार बार जगाना पड़ रहा है 6 दिन में मुसलसल कि मुदी इंसान का बच्चा बन और कहो कि मैं अपने दोस्त का शुक्रगुजार हूँ कि उसने पाकिस्तान और भारत को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। देखना, आप तो समझते हैं ना हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को। मोदी अगर ये कहे तो रही सही साख में तबाह हो जाएगी। नहीं भाई, वो ये कहे कि यार कर लिया था, लेकिन क्या करें, देखें जी हमें वो सब वो भी चाहिए, और उन्होंने दरख्वास्त की कि आप रोकें, और फिर ये कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है, एप्पल आ रहा है, ये वो। अब मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था कि देखो सीधी सी बात है, ये जो बहुत प्रेशर लगा कि जी चीन की हमने मार्केटिंग जो है ख़राब कर रही है, तो भाई साहब क्या हुआ ये कि उन्होंने, अल्लाह तुम्हारा भला करे, ये तय हुआ कि 20% फ़िलहाल आईफोन जो है एप्पल वो इंडिया में तैयार करें। अब उसके लिए उन्होंने कुछ तकरीबन, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन 16 या 17 बिलियन डॉलर्स लगा के एक वो फैक्ट्री टाइप बनाई। वो इन्वेस्टमेंट कर ली। वो इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद इंडिया में जो आईफोन बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो 80% वो चाइना से आते हैं, आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो बंदा सर पकड़ के बैठा होगा कि यार मैं ये 16-17 अरब डॉलर खर्च करने के बावजूद अगर मुझे चीन से ही कंपोनेंट मांगो तो यार ये बाकी 20% भी कंपोनेंट वहीं करके करूं और एक्सपेंड क्यों करें। दूसरी बात अदनान बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये सारी कहानी तो इसलिए थी ना कि चीन के ऊपर प्रेशर किया जाए। वो तो खत्म, चीन के साथ 90 दिन का मुआहदा हो गया, और अब तमाम लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये अब मुस्तकिल बुनियादों पे हल हो गया है। बहुत से लोग इसको, इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है। अच्छा, अब अगर ये मुस्तकिल बुनियादों पे फ़िलहाल अमेरिका और चीन की तजारती जंग रुक गई तो इंडिया में वो जो सफारतकारी यानी सरमायाकारी हो वो कैसे आएगी। उसमें अब आप ये मज़ीद भड़का रहे हैं। मिसाल के तौर पर तुर्की पर ये इल्ज़ाम कि जी आपने पाकिस्तान की मदद की, आपकी कंपनी तो बंद। बॉम्बे नहीं बॉम्बे में जो कंपनी जो उनके जहाज़ों की लैंडिंग अराइवल में ये उनको उसका वो कैंसिल कर दिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ उनका कोई अरेंजमेंट था वो कैंसिल कर दिया। कह रहे हैं जी कि हमारे, अब मसला ये है कि अगर आप इस तरह आपने अगर इन्वेस्टमेंट्स रोकनी है तो भाई साहब आप करते रहें ऐसे। आपकी आज ये जब से एप्पल का हुआ है तो गिरी है, डिप हुई है स्टॉक मार्केट, इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन मुझे यकीन है कि आज का जो इसने एप्पल के बारे में हो सकता है वैसे उसने शुगल में कह दिया। यार ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी
एप्पल वाले ट्रम्प हिंदुस्तान से वो नाला बाबा, अब बात यह है ना कि वो एक बहुत बड़ा, देखो वो एक क्लेम कर रहा है, हम तो, मैं और तुम तो जंग में बिजी थे ना, हम लोग तो इस तरह थे ना कि यार अब क्या होगा, यही था ना। ये इत्तला दुनिया में सबसे पहले किसने लिख कर अपने नाम से दी है कि जी जंग बंद हो गई है? ट्रम्प साहब। और ये कहा कि पूरी रात मैं और मेरे रुफका नायब सदर और वो क्या वो मार्को रूबियो हम सोए नहीं। समझ गए बात को? अब आप वो अपनी दानिश्त में इतने बड़े खित्ते को 1.5 से 2 अरब इंसानों को एटमी जंग से बचा चुका है। उसकी प्रेस सेक्रेटरी दावा कर रही है कि मुझे वेटर ने शुक्रिया अदा किया है, उसको क्रेडिट दिया जाए, और भारतीय दावा किए चले जा रहे हैं कि साहब उनका तो कोई रोल ही नहीं। सर यार, तो रोल नहीं है तो किसका? फिर आपने क्यों जंग बंद की? अब तो आप जीत भी रहे थे बकौल आप ही के। हाँ, नहीं ये बात तो आज जयशंकर ने आपको की, अगर तो आप जीत ही रहे थे तो। नहीं यार, चलो हम हार गए थे, हम अमेरिका के फोन पे चलो मान गए, आप तो जीत रहे थे ना। चले, अब मेरा जो बुनियादी सवाल तो फिर नहीं, मेरी बात आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ जी कि चलें। हाँ, सर आप फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। यार, जंग बंदी करने के लिए बाबू 2 बंदे चाहिए होते हैं ना। हाँ ठीक है, उसमें दोनों, एक बंदे से तो नहीं होती। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों होंगे। अच्छा, अब ट्रम्प को पास जब ये तस्वीर, एक तो ये पहलू आ गया ना कि ट्रम्प को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। तस्वीरें जरा सा जॉय साहब दिखाएं, ये तस्वीरें ट्रम्प साहब के पास भी पहुंचेंगी, क्योंकि पता है जब वो सोशल मीडिया पे बड़े मुतारे वो एक चीज़ देखते हैं, तो जब ये जलती हुई तस्वीरें आएंगी, ऐसा सब दिखाएं जी, तो इन तस्वीरों को देख के ट्रम्प का क्या रिएक्शन होगा या क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा और नहीं बहुत ज़्यादा वो टांडा। और मैं तो वही कह रहा हूँ कि उसका, मैं कल भी तुम्हें कह रहा था, उसकी तो आदत है वो लोगों के पीछे पड़ जाता है, स्लीपी जो नाम रखने शुरू हो जाएगा। अल्लाह खैर करे वो कहीं मोदी साहब का कोई नाम ना रख दें। ये ट्रम्प की तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। तो बाकी ये है कि देखो, कल मैंने तुम्हें बताया था कि इस वक्त मुझे तो मोदी उस आलम में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे 1962, लाल बहादुर शास्त्री। अब मोदी साहब अपनी तरफ से शायद इनको और इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको ये होगा कि साहब इंदिरा गांधी का रास्ता अपनाएं। इंदिरा गांधी का रास्ता? इंदिरा गांधी को सर निक्सन बड़ी सख्ती से कह रहा था, और निक्सन उसके बारे में, अब तो रिकॉर्ड की बात है, गालियाँ बकता था। हाँ, लेकिन इंदिरा गांधी डटी रही, वो रोक रहा था कि जी मत करो ईस्ट पाकिस्तान पर हमला उन दिनों के। ठीक, वो इधर से सुन के इधर से निकालती थी। बल्कि एक मौका पर उन दोनों की मुलाकात हुई और ट्रम्प जब गुफ्तगू कर रहा था तो इंदिरा गांधी जो है, निक्सन जब बात कर रहा था तो इंदिरा गांधी जो है वो फ्रेंच बोलना शुरू हो गई बजाय अंग्रेजी में जवाब देने के। हाँ, उसने पढ़ी हुई थी, सारा भाई नेहरू की बेटी थी, और ठीक है, वो फ्रेंच में जवाब देना, वो अंग्रेजी बोलता था, ये फ्रेंच में जवाब दे रही थी, मतलब शी वाज बीइंग टू रूड। ठीक, लेकिन मोदी साहब जो बात बोल रहे हैं, उस ज़माने में दुनिया 2 कैंपों में तकसीम थी। सर जंग थी, मशरक़ी पाकिस्तान, देन ईस्ट पाकिस्तान पर हमले से पहले इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन के साथ 20 साल का दिफाई मुआहदा किया था, जिसकी पहली शिक ये थी कि एक पे हमला दूसरे पे हमला शुमार होगा। अगर भारत पे हमला हुआ तो वो सोवियत यूनियन पे हमला शुमार किया जाएगा। माय गॉड, अच्छा, दिस वाज, ये साइन करने के बाद एट दैट टाइम, तभी वो ये करने के बाद वो, और उसके बाद ट्रम्प तो, मोदी तो ये भी नहीं कर सकते नहीं, तो क्या उसके बाद अमेरिका की डीप स्टेट ने भूल गई इंदिरा गांधी को? नहीं साहब, जंग जीत ली गई, सब कुछ हो गया, 1972 का ताशकंद का मुआहदा हो गया, तो 1974 में बगावत आ गई कांग्रेस के अंदर। अब इंदिरा गांधी जो है वो बैंक्स को नेशनलाइज करने को मजबूर हुई, तो मुरारजी देसाई ये वो इधर उधर, और फिर जून 1975 में इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाना पड़ी मामला सेटल करने के लिए, काबू पाने के लिए। और उस ज़माने की आप तमाम
किताबें देखें इंदिरा गांधी के, सारे हामी कहते हैं कि ये अमेरिकी साजिश थी और अमेरिका जैसे पूरी दुनिया में राइट के लोगों को आगे करता है। तो उन दिनों हमारे यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते थे उन फ्रॉम 1975 ऑनवर्ड कि अमेरिका मेरे ख़िलाफ़ इसलिए साजिशें कर रहा है कि मैं पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि जी, इंदिरा ने कहा कि चूँकि मैंने इंडिया ने अपना एक रीजनल मकाम बना लिया है तो इसलिए तो अमेरिका में थल्ले। और इत्तेफाक ऐसा है कि 1977 में इंदिरा गांधी भी फारिग हुई और सन 1977 में ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो भुट्टो ही फारिग हुए। और मुरारजी देसाई जैसे ही भारत के वज़ीर आज़म बने तो पाकिस्तान के मर्द मुजाहिद गाजी ज़िया-उल हक शहीद ने उनको पाकिस्तान के आला तरीन सिविल एजाज़ से नवाजा। अरे वाह जी साहब। चलें जी, मोदी साहब आप तारीख तो आपने पढ़ी होगी, उस टाइम तो ये वर्कर होंगे ना, सियासी वर्कर होंगे, तो देखी होगी बल्कि आपने।